नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है सक्सेस विद अंकित स्वा में। आज हम भारतीय संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। आर्टिकल 5 मतलब जब हमारा संविधान शुरू हुआ तो नागरिकता किसे मिली। यह टॉपिक है ना, एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, रेलवे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो शुरू करें। जी सर, बिल्कुल तैयार हूँ। ये टॉपिक मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बहुत बढ़िया। तो देखो, इसे समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आज के हमारे इस सेशन में हम 4 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप का फाउंडेशन समझेंगे। फिर आर्टिकल 5 को एकदम डिटेल में, जैसे कहते हैं ना, डिकोड करेंगे। उसके बाद इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है वो जानेंगे। और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए फटाफट एक रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ यहीं पर याद हो जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी आर्टिकल को सीधे सीधे रटने से कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई वो संविधान में है कहाँ और उसका मकसद क्या है। जब तक हमें क्यों नहीं पता होगा ना, तब तक क्या ठीक से समझ नहीं आएगा। तो ये जो आर्टिकल 5 है ना, ये आता है हमारे संविधान के पार्ट 2 में। और ये पूरा का पूरा पार्ट मतलब आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिर्फ एक ही चीज से डील करता है, सिटीजनशिप। और इसका मेन सवाल बस एक था, 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन कौन था, बस। अच्छा, तो मतलब ये पार्ट सिर्फ उसी एक दिन की बात कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। आर्टिकल 5 को डीप डाइव करते हैं। अब हम इसके हर एक शब्द, हर एक कंडीशन को बहुत ध्यान से देखेंगे कि आखिर ये कहता क्या है। देखो, आर्टिकल 5 का जो सार है ना, वो बहुत ही क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेट की बात करता है, 26 जनवरी 1950। ये आर्टिकल बस ये डिफाइन करता है कि इस खास दिन पर भारत का नागरिक कौन था। बस ये एक वन टाइम प्रोविजन था, मतलब एक बार के लिए। इसका आज की सिटीजनशिप से या फ्यूचर की सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। ओह, तो ये बस एक कट ऑफ डेट थी, एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट करने के लिए। अब समझ आया सर। एग्जैक्टली और इस स्टार्टिंग पॉइंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिस पर सारे सवाल बनते हैं, वो है डोमिसाइल, यानी अधिवास। डोमिसाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कहीं रह रहे हैं। सर, यहीं पर मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है। ये डोमिसाइल और रेजिडेंस, इनमें असली फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और ये सबको क्लियर होना चाहिए। देखो, रेजिडेंस का मतलब है आप कहीं रह रहे हो सकता है नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, ये टेम्पररी हो सकता है। पर डोमिसाइल में 2 चीजें होती हैं। एक तो परमानेंट रेजिडेंस, मतलब आपका स्थायी निवास, और दूसरा उससे भी जरूरी, आपका इरादा, आपका इंटेंशन कि आप यहीं पर हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये एक मेंटल इंटेंशन भी है। अब देखो, आर्टिकल 5 क्या कहता है। वो कहता है कि किसी व्यक्ति के पास भारत का डोमिसाइल तो होना ही चाहिए, वो तो पहली शर्त है। और उसके साथ साथ इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली, या तो वो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो। दूसरी, अगर वो खुद नहीं पैदा हुआ तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। या फिर तीसरी, अगर पहली दोनों बातें लागू नहीं होती तो वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। मतलब डोमिसाइल तो कंपलसरी है ही, और उसके साथ इन तीनों में से कोई एक शर्त, बस। ठीक है सर, एकदम सही। अब देखो, ये जानना जितना जरूरी है कि आर्टिकल 5 क्या करता है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि ये क्या नहीं करता है। तो चलो अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं और इसकी लिमिट्स को समझते हैं। ये बात एग्जाम के लिए एकदम गांठ बांध लो। आर्टिकल 5 क्या नहीं करता? पहली बात, ये आज के सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं करता। दूसरी बात, ये फ्यूचर में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, इसका कोई तरीका नहीं बताता। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये उन लोगों पर लागू नहीं होता जो पाकिस्तान से आए थे। उनके लिए अलग से आर्टिकल 6 और 7 हैं, जिनके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है। आर्टिकल 5 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या फर्क है? देखो, बहुत सिंपल है। आर्टिकल 5 बात करता है साल 1950 की, जबकि एक्ट बात करता है आज की। आर्टिकल 5 का मकसद था ये तय करना कि शुरुआत में नागरिक कौन था, जबकि एक्ट का मकसद है नागरिकता देना। और सबसे बड़ा फर्क, आर्टिकल 5 हमारे संविधान का हिस्सा है और एक्ट जो है वो हमारी पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक कानून है। ठीक है, तो हमने पूरा कंसेप्ट तो समझ लिया। अब चलते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम फोकस।
यहाँ हम वो पॉइंट्स देखेंगे जो सीधे एग्जाम में आते हैं और कुछ सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। ओके, तो ये रहे आपके एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट्स। इनको एकदम याद कर लेना। पहला, जहां भी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा दिखे, समझ जाओ आर्टिकल 5 की बात हो रही है। दूसरा, सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला कीवर्ड है डोमिसाइल। तीसरा, एक मजेदार फैक्ट, पार्ट 2 हमारे संविधान का सबसे छोटा पार्ट है। और चौथा, आर्टिकल 11 ही वो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप पर कानून बना सके। चलो, अब एक सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर देखो। सवाल है, आर्टिकल 5 में डोमिसाइल शब्द का क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं ए टेम्पररी रेजिडेंस, बी जन्म स्थान, सी परमानेंट रेजिडेंस और वहीं रहने का इरादा, या डी काम करने की जगह। बताओ क्या लगता है? सर अभी अभी आपने बताया था कि सिर्फ रहना काफी नहीं है, इरादा भी जरूरी है। तो इसका जवाब ऑप्शन सी ही होना चाहिए। शानदार, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है सी, परमानेंट रेजिडेंस विद इंटेंशन टू स्टे। यही वो कीवर्ड है, इंटेंशन। चलो तो फटाफट 30 सेकंड में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 5 मतलब सिटीजनशिप, संविधान की शुरुआत में। मेन डेट 26 जनवरी 1950। कोर कंसेप्ट डोमिसाइल प्लस 3 में से कोई एक कंडीशन। और आज का कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955। बस इतना ही है आर्टिकल 5। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर संविधान समझ आ गया तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है। कीप लर्निंग जीके डेली, सक्सेसफुल फॉलो। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच सर, आज ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो चलिए अगले सेशन में हम आर्टिकल 6 को समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।